हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मिस्री मेहमानान गिरामी तशरीफ़ ला चुके हैं। अय्युहल ज़ीफ़ुल किराम अहलन व सहलन व मरहबा। हज़रात मोहतरम, जैसा कि आपको बताया कि हमारे इदारे के मुहतमिम रईसुल इदारा चौधरी मोहम्मद अरशद साहब इंशाअल्लाह तशरीफ़ लाएँगे। उनकी इंतज़ार है इंशाअल्लाह। उनकी आमद तक मैं मुल्तमिस हूँ नौजवान स्कॉलर और जिनकी आवाज़ को पूरे मुल्क में सुना जाता है, अल ईमान एजुकेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन और हमारे इस इदारे से फाजिल और हज़रत इमामुल कुर्रा का लगाया हुआ एक तनावर दरख्त चंद मिनटों में खैरुल कलामी मा क़ल्ला व दल्ला के तहत अपनी बात को पूरा करेंगे। तशरीफ़ ला चुके हैं, माइक उनके हवाले है और वो अल्लाह के हवाले हैं। आपसे हम कलाम होते हैं। बरादरम मौलाना कारी अज़ीम अख्तर साहिब। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। वक़ाल तआला वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह। हाज़िरीन मजलिस, मुअज़्ज़ज़ मशाइख़ इज़ाम, कुर्रा इकराम, मुंतज़िमीन हज़रात, आज हम सब यहाँ जमा हैं अपनी मादरे इल्मी में। और यहाँ जमा होना ये हमारी ज़िंदगी का सरमाया है। यहाँ बैठ के गुजारे हुए चंद लम्हे इंसान को इतना चार्ज दे देते हैं कि कई साल वो आसानी के साथ रूहानी ज़िंदगी के गुजार सकता है। सैयदुल कुर्रा, इमामुल कुर्रा, उनका हुस्न, उनका काम वो हमारे लफ्ज़ों का मोहताज नहीं है। इकबाल ने कहा है, मेरी मशातगी की क्या ज़रूरत हुस्ने माना को, कि फितरत खुद ब खुद करती है लाले की हिना बंदी। जो हुस्न हो उसकी जुल्फ़े संवारने की एहतियाज ख़त्म हो जाती है। आप पूरे पाकिस्तान से इकट्ठे हुए हैं यहाँ और आप देख रहे हैं कि कौन सा इलाका है, कौन सी जगह है जहाँ हज़रत शेख का तज़किरा खैर नहीं है। लोग सारी ज़िंदगी नहीं भूलते कि फ़लाँ बंदे ने मुझे दुकान बना के दी थी और मैं अपने पाँव पे खड़ा हुआ और मेरा बिज़नेस चल रहा है। उसने मुझे पैसे दिए थे, मुझे दुकान दी थी, मुझे कारोबार दिया था। मेरे जैसे कितने फ़कीर हैं यहाँ बैठे कि जिन्हें शेख इदरीस रहमहुल्लाह के नाम से शनाख्तें मिली हैं। क्या बात, क्या बात, क्या बात। और औकात हमारी ये है कि हम रक्षा चलाने का टेस्ट देने जाएं, वहाँ फेल हो जाएं। और आज गली कूचों में अकीदत और एहतराम से हमसे जो सलाम लिए जा रहे हैं ना, ये हज़रत शेख रहमहुल्लाह की नज़र करम है। ये उनका एक ऐसा खैर से ये पाई हुई खैर है। और मैं ये सोचता हूँ कि अजब क़यामत का हादसा है कि अश्क है आसती नहीं है, ज़मी की रौनक चली गई है, उफ़क़ पे महरे मुबी नहीं है। क्या बात, बेशक। तेरी जुदाई से आ जाने वाले वो कौन है जो हज़ी नहीं है, मगर तेरी मर्गे नागहां का मुझे अभी तक यकीन नहीं है। कौन कहता है कि वो शायर ने कहा है कि तलवार की धार से कट सकती नहीं चिराग की लू, जिस्म के मर जाने से इंसान मर नहीं जाता। ये सारे इदरीस आसम बैठे हुए हैं, कोई कारी इनायतुल्लाह की शक्ल में, कोई उस्मानी साहब की सूरत में, कोई अब्दुल आसम के तशख्खुस में, कोई सईदुल्लाह के तजस्सुम में,
कोई हबीबुल्लाह की रूह में, कोई अवैस के कालिब में, कोई अबू बकर के जुस्से में और कोई आपकी शक्लों में। क्या बात, माशाअल्लाह। ये सारे इदरीस आजम बैठे हुए हैं बज़्म इल्मे इरफा में। और मैं ये कहूंगा कि महफिल हुस्न क़िरात में मैं आज भी जिंदा हूं, तलाश कर मेरी महफिल, मेरा मजार ना पूछ। इंसान दुनिया से चला तो जाता है, जाना इस तरह चाहिए जिस तरह हजरत शाह गए हैं। जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। आपने इंडिया की फिल्मों की दास्तानें सुनी हैं कि आशिक माशूक पे और मुहिब महबूब पे मरता है। क्या आपने अपनी जिंदगी में कोई कुरान पे मरते देखा है? कुरान की किताब पे पहरा देते देखा है? जिसे बुढ़ापे के अंदर जले हुए जिस्म की परवाह नहीं है, उसे परवाह है तो उस किताब की, जिस किताब के अंदर चंद जुमले खुदा की किताब की अजमत के तहरीर है। क्या आप सब में से कोई ये गवाही दे सकता है कि मैंने हजरत शेख रहमहुल्लाह को कुरान के अलावा किसी और चीज का हरीस पाया है? कोई एक बताए। शबाब में पढ़ा है तब, भरपूर जवानी में पढ़ा है तब। क्या आपने अपनी जिंदगी में कुरान पढ़ाने वाला हजरत शेख से बड़ा आशिक देखा है? क्या रुए जमीन में आपने अपनी जिंदगी में हजरत शेख रहमहुल्लाह जैसा अमीर आदमी देखा है कि जिसके जनाजे में ये कौन उठा के दीरो काबा, शिकस्ता दिल खस्ता गाम पहुंचे, झुका के अपने दिलों के परचम खास पहुंचे, अवाम पहुंचे? यहां आहद करो, मैं बात को मुकम्मल करूं। हमने सारी जिंदगी कुरान मजीद का काम करना है इंशाअल्लाह। मेरे अजीज, तू अगर दुनिया हासिल करना चाहता है तो यह बात जहन में रखना, तू मुशर्रफ से ज्यादा ताकत हासिल नहीं कर सकता। जिस बेचारगी और मस्कनत की मौत वो मरा है ना, जिस अजनबियत और परदेसियत की मौत वो मरा है ना, उस जैसी मौत को देख के दिल कहता है अमीर आदमी मुशर्रफ नहीं, अमीर आदमी इदरीस आसम है, जिसे कारी कुरान के दिल से आज भी अकीदत के सलाम पेश हो रहे हैं। बेशक बेशक बेशक। हजरत को खुशी होती थी सिर्फ और सिर्फ कुरान पढ़ाने से। मेरे पास हजरत तशरीफ लाए तो एक हमारे दोस्त थे, वो इंतजामिया के किसी रवैये की वजह से इदारा छोड़ गए और बिजनेस किया। बिजनेस अल्लाह ने चला दिया। हजारों से लाखों में आए, लाखों से करोड़ों में गए। बैठे कहने लगे, उस्ताद जी जो मैं काम शुरू किया सी ना तो 70,000 ते फिर 70 लाख। तो काफ़ी लंबी डिटेल की और बात सुन के हजरत फरमाने लगे, बेटे देखो अगर यही बातें तू करते कि मेरी क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट थे, फिर मैंने मेहनत की, अल्लाह ने 20 कर दिए, शुरू में कुरानी कायदा था, फिर नाजरे पे आ गए, फिर हिफ्ज हुआ, फिर उनकी मंजिलें याद हुई, फिर उन्होंने तजवीद पढ़ी, तो बेटे इन बातें करने की वजह से भी तुझे सवाब मिलना था। इकराम और वज़ादारी और रख रखाव। और आखिर वक्त में अब्दुल वदूद आसिम साहब हाफिज़हुल्लाह हजरत रहमहुल्लाह के करीब थे, तो क्या दुआएं कर रहे थे हजरत शेख अल्लाह से? आप सबको पता है ना, अल्लाह सेहत दे दे, मैंने जाके फवाइद मक्किया के आखिरी असबाक की तकमील करनी है। अब्दुल वदूद तू दुआ मांग कि खुदा मुझे सेहत दे दे, मैं खुदा के कुरान की खिदमत का हक अदा नहीं कर सका, मैं ये चाहता हूं दोबारा जिंदगी मिले, मैं अल्लाह की किताब की खिदमत का हक अदा करूं। तुम 10 साल पढ़ा के थक गए हो, तुम 20 साल पढ़ा के थक गए हो और कमेटी मांगते हैं हम दुनिया से कि 10 साल हो गए तुमने कुछ नहीं दिया। जो 50 साल पढ़ा के जाता है ना, उसकी कमेटियां जाने के बाद निकलती हैं। आज दुनिया हमें इज्जत देती है हजरत शेख के नाम और ताल्लुक की बरकत से, हमें दुनिया इज्जत देती है। हजरत शेख की जिंदगी कुरान पढ़ाने वालों के लिए नमूना है। आज तक
कभी इंतजामिया की बदखोई हमने उस मुबारक जुबान से नहीं सुनी। हमने उस पाक जुबान से कभी खुदा की न शुक्री का लफ्ज नहीं सुना। हमने उन्हें पाया तो कुरान का बहुत बड़ा अदब करने वाला इमाम पाया। ऐ अल्लाह, हम सारे गवाही देते हैं कि हम तेरे बंदे अपने उस्ताद अपने शेख इदरीस आसम से कुरान दुनिया को सीधा करने के लिए आया। उस शेख ने हमें वो कुरान सीधा करवाया। वो मशक खुद करवाते थे, हदर खुद सुनते थे, किताब सर पे चढ़ के पढ़ाते थे। और एक बात सुनो, जब हम तजवीद पढ़ते थे तो तब हम क्या पूछ सकते थे? गुन्ना पूछ सकते थे, गुन्ना ज़मानी पूछ सकते थे, गुन्ना आनी पूछ सकते थे, सिफात मखारिज पूछ सकते थे। जब यहां से चले गए तो कुछ मुताले की हुदूद बढ़ी, तो ऐसे ऐसे अस्इला किरात के मैदान में आते, मुश्किल तरीन सवाल, हम उनके लिए फिर हजरत शेख रहमहुल्लाह का रुख करते और हमें वाफर चीजें वहां से मिलती। एक मैंने मजमून लिखना था, मैं शेख साहब के पास हाजिर हुआ तो मैंने एक बात की तो 9 किताबें मेरे से निकलवाई, और जो सफ़ा फरमाते मैं खोलता उसके अंदर पूरा मजमून होता, और साथ साथ कहते जाते यार हाफजा अब वो नहीं रहा। आजजी और इनकिसारी के साथ इंशाल्लाह कहिए काम करना है, सब्र और इस्तिकामत के साथ काम करना है, अपने शेख अपने इमाम का सदका जारिया बनना है, अपने वालिदैन का सदका जारिया बनना है, अपनी इस दरसगाह से ताल्लुक को जोड़ के रखना है, इस इदारे की इंतजामिया को अपनी दुआओं में याद रखना है, हमेशा उनके लिए कलेमात खैर कहने हैं। ये आप किसी बड़े डाटा टीवी में चले जाए ना, जियो में और एक्सप्रेस में, वहां एक कमरा बना होता है, उसके गिर्द शीशे लगे होते हैं छोटा सा, उसके अंदर डाटा बेस पड़ा होता है, सारा रिकॉर्ड पूरी दुनिया में करोड़ों प्रोग्राम जो देखे जाते हैं वो छोटी सी जगह से महफूज हैं। देखने को तो ये छोटी सी दरसगाह है, लेकिन ये डाटा बेस है पूरी दुनिया में। यहां से सूरज जो तुलू होता है उसकी किरणें शर्क को गरब को रोशन कर रही हैं। यहां कितने बैठे जो मालदीव में पढ़ा रहे हैं, दुबई में पढ़ा रहे हैं, अमेरिका में पढ़ा रहे हैं, यूरोप में पढ़ा रहे हैं, और पूरे पाकिस्तान क्या दुनिया के अंदर इस छोटे से ज़ाहिरी तौर पे नजर आने वाले चश्मा साफी का फैज फैला हुआ है। फैज इस्तिकामत इख्तियार करने से फैलता है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह हम सब को जहां जहां बैठे हैं इस्तिकामत इख्तियार करके कुरान पढ़ाने की तौफीक दे। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।